हेलो गाइस, दूसरे वीडियो में तुम सबका स्वागत है। आज है 27 वेडनेसडे। तो अभी हम लोग मारुति सुजुकी और बीएसई का स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। सप्लाई, डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट में बने रहना निफ्टी और निफ्टी बैंक का। कल का मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो पहले चलो चार्ट को क्लियर करते हैं। मारुति सुजुकी का चार्ट क्लियर किया, अपना वीकली चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में जैसा तुम देख रहे हो, वीकली चार्ट में टॉप से एक सप्लाई एरिया था, जहां मार्केट ने एक बार इस सप्लाई एरिया को टेस्ट किया, फिर वहां से फॉल हो गया, ठीक है। अभी अगर तुम देखोगे तो मार्केट पॉज कैंडल बनाए हुए है वीकली में। ये सपोर्ट है वीकली में 10,706 से लेके 10,750 से लेके 10 कितना 10,976 के आसपास एक सपोर्ट एरिया तुम्हें दिख रहा होगा। अगर और ऊपर से तुम्हें एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आते हुए दिखेगा। अगर मारुति सुजुकी में तुम देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर इसे फॉल आना होगा ना, और तुम्हें यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा जो कि पहले था और अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो, ये प्राइस यहाँ से सेल ऑफ आ रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, पर ये रिटेस्ट के लिए वापस यहाँ नहीं आया था, ठीक है। और ये देखो, ये प्राइस का फॉर्मेशन, यहाँ सप्लाई एरिया बनाया, फिर प्राइस सप्लाई एरिया को टेस्ट किया और वापस से ये फॉल, और अभी सेम एरिया पे काइंड ऑफ ये जहाँ से रिटेस्ट नहीं कर पाया था, ये वापस इस एरिया पे। अगर ये एक बार पुल बैक लेके अगर ये ब्रेक होता है ना, तो तुम इस लेवल के लिए जो कि है 1022, ठीक है, 1022 के लिए तुम देख सकते हो। नहीं तो अगर ये काइंड ऑफ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है ऐसा कुछ, तो तुम लोग प्लान कर सकते हो बाइंग का, ठीक है। ये वीकली एनालिसिस है, क्योंकि इस जगह पे देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करके ये वापस से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा जो कि है 11,500 का, 11,400 से 11,500 के बीच में। और सपोर्ट एरिया तुम्हें दिख रहा है जो कि है तुम्हारा ये, ठीक है। तो अभी मार्केट इसके अंदर ही ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। अभी मार्केट ने होल्ड करने का ट्राई किया है 11,100 और 11,250 के बीच में। सेम चीज़ होगा, अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन आता है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। एक ग्राउंड लेवल है 10,500 का, फिर 10 का, फिर 10,000 का ग्राउंड लेवल होगा। और नहीं तो अगर ये इसके ऊपर निकालता है, तो फिर यहाँ तक का बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इस लो से स्टॉप तक के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और फिर अगर यहाँ से सेलिंग का मौका मिलता है, सेलिंग, अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो ब्रेकआउट। ये सब इंट्राडे लेवल, मतलब कुछ वीक, एक वीक, 2 दिन, 10 दिन, उस टाइप का, लॉन्ग टर्म का नहीं है। लॉन्ग टर्म का वीकली में मैंने तुम लोग को व्यू बताया है। 4 आवर पे देखोगे तो जैसे कि मैंने वीकली में ट्रेंड लाइन का बात किया था, वो अगर ट्रेंड लाइन तुम यहाँ भी ड्रॉ करके देखते हो, अगर तुम ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगा देते हो और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हो, अगर डेली पे भी आओगे तो तुम्हें दिख ही जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे सेम तुम्हें ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन पे से आके सेलिंग, वापस ट्रेंड लाइन पे आया सेलिंग, और अभी फिर सेम पैटर्न। और ये अगर वापस से ट्रेंड लाइन पे आता है तो वापस से सेलिंग, ठीक है। और नहीं तो अगर ट्रेंड लाइन पे पुल बैक वगैरह मिलता है, तो तुम ऐसे बाइंग कर सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनारियो होगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग का देखना, और नीचे ये तुम्हारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो तुम लोग सपोर्ट पे देखो यहाँ से अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके अगर कुछ ऐसा आता है, जैसे ये प्राइस फॉर्म हुआ, ब्रेक किया और वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करके ब्रेक करे ना, तो अब सेलिंग के लिए जाना। नहीं तो अगर इस जगह पे वापस से आया तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकता है। ये था अपना मारुति सुजुकी का व्यू। अब हम देखेंगे बीएसई। अगर बीएसई तुम देखो तो बीएसई में मैं पहले हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस दूँ।
तो अगर तुम वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये जो बिग बार कैंडल था, ये बिग बार कैंडल का, अगर तुम जैसे बिग बार का टारगेट देखते हो तो बिग बार का टारगेट जनरली 1:2 होता है, पर अगर तुम इस टारगेट का देखो तो 1:1 मिल चुका है हम लोग को, ठीक है। इस बिग बार का 1:1 डन है, देखो 1:1। और अभी ये क्या कर रहा है ना, ये होल्ड किया हुआ है। जैसे अगर तुम देखो तो ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा होगा, और ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये जो कि है 4890 का, 5000 का और 4800 के बीच में। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पे से इसने नीचे क्लोज करने का कोशिश किया था पर नहीं कर पाया। तो अगर ये वापस से अगर फॉल आता है ना, लो ब्रेक करता है, तो तुम एक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ठीक है, ये दूसरा टारगेट तुम देख सकते हो, जैसे ये रहा। और अगर नहीं, अगर ये वापस से यहाँ टाइम स्पेंड करके ये बाइंग में आ जाता है, तो तुम लोग ये हाई के ब्रेक का प्लान कर सकते हो। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये अभी डोजी फॉर्मेशन है। तो डोजी फॉर्मेशन है, मंथली में क्लोजिंग में अभी बचा हुआ है तुम्हें 4 दिन, ठीक है। तो तुम देख लो, अगर टॉप और हाई मार्क कर लेना, ठीक है, हाई और लो। अगर ये लो निकालता है सेलिंग के लिए चले जाना, अगर हाई निकालेगा तो तुम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, जो कि 4989 का हाई लगाया था। तो तुम लोग एक राउंड लेवल का प्लान कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टारगेट तुम 5500 का रख सकते हो, 5500, ठीक है। और नीचे में अगर तुम फिप के हिसाब से देखोगे तो फिप के हिसाब से ये 2.36 पे है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक इमीडिएट टारगेट तुम्हारा हो जाएगा 38,862 मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे एक मंथ होल्ड किया वगैरह। पर सेलिंग में तुम्हें ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन को, जो कि इसका है नहीं। तो सेलिंग में तुम लोग इसका देखो ही नहीं। इंट्राडे लेवल पे तुम्हें बाइंग का ही सिर्फ देखना है। जैसे ये टॉप को निकालेगा, टॉप को निकाला, बाइंग करना। और अगर यहाँ से जैसे मान लो ये डोजी है, अगर ये मंथली कैंडल डोजी क्लोज हो, या अगर ये नीचे की तरफ सेलिंग टाइप क्लोज हो, ऐसा कुछ, ठीक है, अगर ये कैंडल ऐसा कुछ क्लोज होता है हैमर टाइप का, तो तुम लोग इस बॉडी के हाई पे वापस से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल हैमर नहीं क्लोज होगा, इसको हाई निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेलिंग आना होगा तो एकदम उल्टा। ये जैसे अगर तुम देखते हो जिस हिसाब से ये कैंडल है, अगर ये सेलिंग आएगा यहाँ से, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा। और इफ़ यू सी, तो ऐसा फॉर्मेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, एकदम लॉन्ग टेल हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी टॉप से सेलिंग है, टॉप से, और ये नीचे अपना सपोर्ट एरिया है। और अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन इसने बनाया, जैसे ये देखो, ये पूरा इसका एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। तो अगर हमें वापस से सेम एरिया को रिटेस्ट करने मिलता है, हम लोग सेम एरिया पे बाइंग कर सकते हैं। अगर तुम लोग इस जगह पे वॉल्यूम, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हो, जैसे अगर तुम इस टॉप से करंट प्राइस का लगाते हो, तो ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया तुम्हारा इसका सेटिंग ही नहीं आ रहा है। सर गैस देखो, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिसे 4462 पे। तो सेम, अगर ये इसको बाइंग में जाना है, ठीक, अगर ये बाइंग में जाएगा तो इसको इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। और एक तो ये इस जगह को रिटेस्ट करने आएगा, और नहीं तो अगर वापस ये सेलिंग में आया, रिटेस्ट आया, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट कर सकते हो। जनरली देखो,
मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। एक जो इस जगह पे बायर्स बैठे होंगे, ठीक है, उनका एसएल एक राउंड लेवल होगा 42,000, ठीक है, कि 42,000 के नीचे आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, और उनका टारगेट ऑल द वे अप टू हेयर होगा, ठीक है। तो अगर सेलर्स जैसे इंट्राडे लेवल्स पे सेलर अगर इनका एसएल काटने आता है, ठीक है, इसका एसएल काटने आता है, तो तुम लोग वापस से एक बार इस जगह पे सेम स्टॉप लॉस के साथ बाइंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ और बायर्स ऐड होंगे, ठीक है। अगर ये सेलर्स आते हैं, ये जैसे ये देखो, ये अगर सेलर आए एसएल खाएं और वापस इस एरिया को टेस्ट किए और फिर ये लो ब्रेक करते हैं ना, तो तुम लोग इस लो पे इजीली तुम एक राउंड लेवल पकड़ लो 40,000 का, ठीक है, सॉरी 4,000 का। यहाँ कितना है 3993, तुम्हारा एक इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। तो ये था अपना बीएसई का एनालिसिस। 15 मिनट में अगर तुम देखते हो तो 15 मिनट में सेम है, अगर ये इसके ऊपर निकालेगा तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, और बाकी ये तो ओवरऑल सेलिंग में टॉप से सेलिंग आया है। क्योंकि अगर तुम जब जब देखो टॉप से जब जब सेलिंग आया ना, जैसे ये टॉप से सेलिंग आया 18% गिरा, 18% कैसे, कितना का लो लगाया था, टॉप से सेलिंग आया 19% का लो लगाया, ठीक है, ये टॉप से सेलिंग आया 11% का लो लगाया, ठीक, और इसने ये टॉप अभी बनाया नहीं था, टॉप से नीचे से स्लो आया सेलिंग आया, जैसे हाई इसका देखो हाई शिफ्ट हो रहा है, जैसे हाई इसका लो में शिफ्ट हो रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है, पर इसका जो लो है ना वो भी शिफ्ट हो रहा है, देखो, पर इसने ये मोमेंटम यहाँ ब्रेक कर दिया है। तो दिस कुड बी लाइक अगर ये देखो तो कुछ ऐसा, ये तुम्हें दिख रहा है, ऐसे नहीं, तुम्हें फ्रेश दिखा, ये देखो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये कुछ, तो तुम अगर देख सकते हो इसने ब्रेक करने का ट्राई किया था, ये ब्रेक करने का ट्राई किया था, नहीं कर पाया, तो वापस से एक बार इस जगह पे हमें बाइंग मिलता है ना, तो हम लोग बाइंग करके वापस से एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में आज इसने काफ़ी अच्छा होल्ड किया हुआ है ऊपर, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था, अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करता है, जैसे ये अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ये टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट देगा ना, तो ये सस्टेन करेगा, ये ब्रेकआउट अगर जैसे अभी ये मार्क हो गया, अगर इसके ऊपर हमें मिलता है ब्रेकआउट का, हम लोग एक रीटेस्ट के बाद एंट्री बना सकते हैं। और सेम अगर सेलिंग में आता है तो ये लो के लिए 24,000 के नीचे ही देखेंगे सेलिंग में, ठीक है, 24,000 कहाँ है, 24,000 के नीचे ही, क्योंकि 24,000 के नीचे से एक वापस से मौका मिलेगा सेलिंग का, और बाइंग में अपना ये एरिया है। जैसे ये फर्स्ट ब्रेकआउट देगा ना, तो जैसे ये रहा, ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक के बाद एक वापस से पुल बैक का मौका देगा हम लोग को, हम लोग ऐसा कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि है और ये कितना, ये टारगेट तो इजीली अचीव हो जाएगा, ये वाली एरिया जो कि है 24,900 समथिंग का। और अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक में अगर डेली में देखोगे तो निफ्टी बैंक डेली में ये भी काफ़ी अच्छा होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, 2 दिन पॉज कैंडल टाइप फॉर्म दे दिया है, जो कि साइडवेज मार्केट है। और अगर ये देखो, ये तुमको ये एरिया तो काफ़ी दिन से चला आ रहा है, अब इसे ये निकाल ही देना चाहिए। जैसे अभी ये टाइम स्पेंड कर रहा है, एक रेड कैंडल ये टॉप से सेलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जैसा तुम यहाँ देखो ना, तो ये जो टॉप पे सेलर थे ये इमीडिएट फॉल करा दे रहे थे, यहाँ भी इन लोगों ने 3 बैक टू बैक सेलिंग कैंडल बनवा दिया। पर यहाँ देखो, ये जो सेलर है ना,
अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जैसे ये जो बाइंग आया उसके बाद ये सेलर ने अटेम्प्ट किया, पर नेक्स्ट डे बायर ने भी अटेम्प्ट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट दे देना चाहिए। नहीं तो अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर से ये सेलिंग का तुम लोग को पता ही है, यहाँ तक का सेलिंग देख सकते हो। तो ऐसे अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब।